दाल मंडी में दोनों ओर से रास्ता बंद कर तोड़ा गया मकान। इस दौरान अधिकारियों संग भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। दर्शकों, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। दाल मंडी में 6 मकानों पर एक साथ चले हथौड़े। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण विलंबित होने और लक्ष्य के सापेक्ष काम आगे नहीं बढ़ने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाराजगी जाहिर करते ही लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण संघ लोक निर्माण विभाग ने मंगलवार बुधवार को एक साथ 6 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। सभी मकानों के छत से मजदूरों का हथौड़ा गरजता सुनाई दिया। मजदूरों के हथौड़े की गर्जना को सुन मकान मालिक सहम गए। वे अधिकारियों के पास पहुंचकर कुछ दिन की और मोहलत मांगने लगे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 2 टूक में कहा, मकान खाली करो, बहुत मोहलत दिया जा चुका है। मकान खाली नहीं करने पर भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। चौड़ीकरण की जद में आए 187 मकानों को दिसंबर तक तोड़ने के साथ जनवरी से सड़क बनाने का काम शुरू करना था, लेकिन एसआईआर में अधिकारियों की ड्यूटी लगने के साथ मकानों को तोड़ने की कार्रवाई बंद हो गई। करीब 1.5 महीने तक कार्रवाई बंद करने का नतीजा रहा कि पीडब्ल्यूडी और बीडीए को भी फिर से चौड़ीकरण की जद में आए मकानों को तोड़ने की तैयारी करनी पड़ी। मंगलवार और उसके बाद बुधवार को भारी फोर्स की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी और बीडीए की टीम ने एक साथ कार्रवाई शुरू की। दाल मंडी में सुरक्षा को लेकर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही। छत या मकान के अंदर से कोई पत्थरबाजी नहीं कर सके। वहीं पतंग के मंझे में फंसकर ड्रोन कैमरा गिर गया। ऐसे में दूसरा ड्रोन कैमरा मंगाया गया। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर रास्ता बंद कर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण विलंबित होने और लक्ष्य के सापेक्ष काम आगे नहीं बढ़ने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए हुए थे। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। लोक निर्माण विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण संघ लोक निर्माण विभाग ने बुधवार को एक साथ 6 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की। सभी मकानों के छत से मजदूरों का हथौड़ा गरजना शुरू किया तो दूसरे मकान मालिक सहम गए। वे अधिकारियों के पास पहुंचकर हाथ जोड़ रहे थे, कुछ और हमें मोहलत दे दीजिए, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने 2 टूक में कहा, मकान खाली करो, बहुत मोहलत दे दिया। मकान खाली नहीं करने पर भी तोड़े जाएंगे तुम्हारे घर। चौड़ीकरण की जद में आए 147 मकानों को दिसंबर तक तोड़ने के साथ जनवरी से सड़क बनाने का काम शुरू करना था, लेकिन एसआईआर में अधिकारियों की ड्यूटी लगने के साथ मकानों को तोड़ने की कार्रवाई बंद हो गई। करीब 1.5 महीने तक कार्रवाई बंद करने का नतीजा रहा कि पीडब्ल्यूडी और बीडीए को फिर से चौड़ीकरण की जद में आए मकानों को तोड़ने की तैयारी करनी पड़ी। मंगलवार को भारी फोर्स की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी और बीडीए की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय दाल मंडी मोहल्ले में दोनों तरफ से रास्ता बंद करके हथौड़े से मकानों को तोड़ा जा रहा है, जो मकान जिला प्रशासन ने खरीद लिया है। चाहे
चौक की तरफ से रास्ता हो या उधर नई सड़क से या इधर गोविंदपुरा से, चारों तरफ से रास्ते को बंद करके और क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को भी बंद कर दिया गया है, जिससे कोई दुर्घटना न हो जाए। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। किसी पतंग के मंझे में फंसकर ड्रोन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद दूसरा ड्रोन मंगाया गया और तोड़ने का, मकानों के तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस और अधिकारी मौजूद हैं। अनेक चैनलों के पत्रकार भी यहाँ अपने कैमरे से इस कार्रवाई को जो अंजाम दिया जा रहा है उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, जिससे अपने दर्शकों को यहाँ की खबरों को दिखा सकें और अपने अपने चैनलों के माध्यम से खबर को दिखाया जा रहा है। जो यहाँ पर चौड़ीकरण होना है और इस मार्ग से विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए सुगम रास्ता बनने वाला है। आगामी दिनों में जो बाहर से दर्शनार्थी काशी में आएंगे उन्हें सुविधा होगी और वह आराम से इस मार्ग से विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो इस गली में अनेक दुकानें थीं और पूरे पूर्वांचल का व्यापार इस गली से होता था। यहाँ सुई से लेकर खान पान से लेकर घर में सजावटी सामान और दैनिक उपयोग की चीज़ें यहाँ मिलती थीं। हजारों परिवार का जीविकोपार्जन इस गली के व्यापार से होता था, मगर इस समय पूरा व्यापार प्रभावित है। गली में सियापा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अब यह सोच रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे और अपने परिवार का जीविकोपार्जन कैसे हम चलाएंगे, कैसे हमारा जो है जीवन की गाड़ी चलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि ज़िला प्रशासन के आगे किसी की नहीं चलती है और एक तरफ अगर आप विकास देख रहे हैं तो दूसरी तरफ विनाश भी हुआ है यहाँ के व्यापारियों का। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपने परिवार का जीविकोपार्जन करेंगे, क्योंकि एकाएक ही कहीं दुकान मिलनी नहीं है। अगर मिल भी जाती है तो फिर वह पुराने ग्राहक कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा। इसी पेशम पेश में यहाँ के व्यापारी चिंतित हैं, एक दूसरे से राय मशवरा कर रहे हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये सब बातें यहाँ के व्यापारी आपस में शेयर कर रहे हैं। जो हमारे कानों तक यह बातें पहुँची, हम आपको अपने इस न्यूज़ के माध्यम से, नया सवेरा जो आप देख रहे हैं उसके माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। यह बनारस की सबसे प्राचीन गली कही जाती है, नई सड़क से दाल मंडी में। और यहाँ कपड़े से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, घड़ी और मेवा, कपड़े, अनेक वह वस्तु यहाँ मिलती है जो हमें घरों में उपयोग के लिए प्रयोग की जाती है। इस समय पूरा दाल मंडी बंद है। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम मिश्र की यह रिपोर्ट।